सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने राष्ट्रीय बहस को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। एक देश एक कानून यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उत्तर प्रदेश में अपनी समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा सांसद और जेपीसी के सदस्य अनुराग ठाकुर ने बताया कि समिति आज विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करेगी। अनुराग ठाकुर के अनुसार समिति राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकिंग क्षेत्र, रेलवे बोर्ड, अन्य सरकारी संस्थानों, बार काउंसिल और वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित कई प्रमुख हितधारकों से मुलाकात करेगी। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा। वहीं एक देश एक चुनाव व्यवस्था के प्रशासनिक, संवैधानिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों की राय जानना और सुझाव एकत्र करना है। इसके तहत अगले दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर उनके विचार लिए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर व्यापक सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में संयुक्त संसदीय समिति देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर विभिन्न पक्षों से संवाद स्थापित कर रही है ताकि भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल किया जा सके। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर और बाकी सभी अधिकारी और अन्य विभाग जैसे कि बैंक्स हैं, रेलवे बोर्ड है, अन्य सरकारी संस्थाएं हैं, बार काउंसिल है, वरिष्ठ वकील हैं, आज उन सब से मुलाकात होगी। दिन भर की बैठकें रहेंगी शाम 7 बजे तक, 10 बजे से 7 बजे तक। और कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है कि सारा साल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है। तो अब बड़ी बात यही है कि जब जेपीसी उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है तो इसके बाद का जो मंथन जो सिलसिला है वो जो लगातार आगे जारी रहने वाला है। क्या ये माना जाए कि 2029 में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वन नेशन वन इलेक्शन का सपना पूरा होगा? आइए विस्तार से समझते हैं इस खबर को। सुमित श्रीवास्तव संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेपीसी की टीम अगर वहां पहुंची हुई है और जिस तरह से मंथन चल रहा है, टारगेट और जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है कि 2029 तक हर हाल में वन नेशन वन इलेक्शन की संकल्पना को पूरा करना है। लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि इस चर्चा के बावजूद जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, खासतौर से विपक्ष को लेकर, उनकी तरफ से अभी चुनौतियां रहेगी? तो इस पर क्या मंथन किया जाएगा जब जेपीसी उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है? तो देखिए, आपने सही कहा कि इसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद अब तेज हो चुकी है। उनकी सदस्य टीम यहाँ पे लखनऊ पहुंच भी चुकी है। तो देखिए यहाँ पे जो बैठकों का दौर है अब शुरू हो चुका है, क्योंकि आज ही वो आए हैं और आज ही से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्य सचिव, डीजीपी और यहाँ पे जो देखें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सीओ, उनके साथ बैठक शुरू भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो यहाँ के बार काउंसिल के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे और बाकी के जो यहाँ पे अधिकारीगण होंगे, चाहे वो वित्त विभाग हो, गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, उनके सारे अधिकारियों के साथ आज बैठक होगी। तो ये जो 3 दिवसीय बैठक होंगे यहाँ पे, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा संदेश हो सकता है, क्योंकि ये 2029 तक हो सकता है कि इसको लागू कर दिया जाए। इसके लागू होने के बाद भी अगर कहा जाए तो कई राज्यों पे इसका असर भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2029-30 में भी कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2030-31 में भी कुछ राज्यों में चुनाव होंगे, तो उसका भी असर देखने को मिल सकता है कि किसी का कार्यकाल सामान्य रहेगा तो किसी का हो सकता है कि 1 से 2 साल कम हो जाए किन्हीं राज्यों में, चाहे वो बिहार हो चाहे बाकी राज्य हो जिनका 2030-31 में होना हो चुनाव। तो कह सकते हैं कि ये जो बैठकों का दौर है ये शुरू हो चुका है और
ये जो 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में होगा, तो उसमें अगर देखा जाए तो उस कड़ी में आज से वो बैठक शुरू हो चुकी है। और अगर हम देखें तो 14 तारीख को जो राज्य के जितने विधायक होंगे उनसे भी ये बैठकों का दौर शुरू रहेगा, क्योंकि राज्य में अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो उनके विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने होंगे, जितने कारोबारी होंगे, वो इस बैठक में मौजूद होंगे। उसके बाद जो आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन में वो मीडिया से संवाद करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आला अधिकारी होंगे जो बैठकों में यहाँ पे शामिल होंगे, उनके साथ भी चर्चा होगी। तो देखा जाए तो 3 दिन इनका काफी फुल एक्शन मोड में पहलू है। सुमित, जरा अगर आपने वहां पे, क्योंकि आप ग्राउंड पर उतर के लोगों से बात भी आपने की है, लगातार विपक्षी कहता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकलिटी को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी बैठक में जो कवायद है, जो पूरी प्रैक्टिस की जा रही है, उसमें खास तौर से अधिकारियों को इन्वॉल्व करके मंथन किया जा रहा है। तो जिस प्रैक्टिकलिटी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या इस मंथन से उसका समाधान निकल सकता है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला ये राज्य है, तो ऐसे में यहां का जो मंथन होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। सुमित, कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे 14 तारीख को जो बैठक होगा वो राज्य के सारे विधायकों के साथ होगा। तो विधायक जो भी हैं वो केवल सत्ता पक्ष के नहीं है, वो विपक्ष के भी हैं। और जो विधायक होंगे वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के चुने हुए वो प्रतिनिधि होते हैं। तो उनके साथ भी बैठक हो जाए, उनकी भी राय ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी राय नहीं ली जाएगी। उसके साथ साथ जितने कारोबारी हैं यहाँ पे, तो कारोबारी कोई अधिकारी नहीं होता, कारोबारी वो सत्ता पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है। तो उनकी भी राय ली जाएगी। तो राय सबकी ली जा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इसमें जो खर्चे होते हैं वो खर्चे रुक जाएंगे, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो कई राज्यों पे बहुत अगर देखे तो बहुत भारी बोझ पड़ जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे अगर हम बात करें अधिकारियों के लेवल की बात करें। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो इसके विपक्ष में हैं, जो इसका समर्थन नहीं करते, वो कहते हैं कि कई राजनीतिक मुद्दे छूट जाएंगे, कई छोटे और बड़े कस्बे जो होते हैं जिनके मुद्दे होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे छूट जाते हैं। तो देखिए, दोनों का कहना अपने आप में अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत पे कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये 3 दिवसीय बैठक होगा, उस बैठक में ये कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति से राय ली जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अगर हम बात करें कोई विधायक हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हो, चाहे उनके निश्चित रूप से सभी पक्ष से राय मांगी जा रही है, क्योंकि जो लक्ष्य और उद्देश्य रखा गया है कि 2029 से पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो संकल्पना है उसको सच्चाई में, उसको हकीकत में तब्दील किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए।